पूज्य गुरुजन, इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। ये 2 मिनट आता है, भागता है, चढ़ता है, धीरे धीरे गिरेगा। आज का यह विशेष सत्संग, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हमारे परम आदरणीय श्री राधे श्याम कर्ण बाबू के सुपुत्र नीरज कुमार जी, नीरज कर्ण, और उनके सुपुत्र रौनक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जन्मदिन से 2 दिन पूर्व से यह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। आज रौनक जी का जन्मदिन है, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा रौनक जी के जीवन में बनी रहे, उनका जीवन आध्यात्मिकता से रौनक भरा हुआ रहे। इन्हें शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। कल के सत्संग में मैंने कहा था कि बच्चे का जन्मदिन मनाने का सबसे उत्तम तरीका है ज्ञान यज्ञ, अर्थात सत्संग। सत्संग का तात्पर्य कभी मत समझिएगा कि सिर्फ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सत्संग को सत्संग कहते हैं, बल्कि संत मत का सत्संग होना चाहिए। संत और मत ये 2 शब्द है। संत कहते हैं जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया। हमारे आराध्य देव ने परिभाषा दिया, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का जो मत है, ऐसे संतों का जो विचार है, ऐसे संतों का जो आदर्श है, वो क्या है? संत मत है। आज लोग पंथ पंथाई में भटक रहे हैं। मेरे गुरुजी बड़े हैं तो उनके गुरुजी छोटे हैं, मेरे संत बड़े हैं तो उनके संत छोटे हैं। बता दूं, कोई भी संत बड़े और कोई संत छोटे नहीं होते। जो संत हो गए हैं, जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है, वे महान हैं। और इसीलिए हमारे गुरुदेव ने क्या उद्घोष किया? सब संतन की बड़ी बलिहारी। सभी संतों की महान गाथा है। सबों के चरणों में मैं बलिहारी जाता हूं, समर्पित होता हूं, अपने जीवन को समर्पित करता हूं। ऐसा हमारे गुरुदेव ने उद्घोष किया। आज लोग यदि आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं वे गुरुजी बड़े हैं, वे संत छोटे हैं, वे संत बड़े हैं, इसका मतलब संत के विचारों को समझा नहीं, संत के आदर्शों को समझा नहीं, संत के कर्तव्यों को समझा नहीं उन्होंने। एक जगह 3 बच्चा आपस में खेल दिखला रहा था मिल करके। एक मुसलमान का बच्चा था, दूसरा हिंदू का बच्चा था, तो तीसरा अंग्रेज का बच्चा था। और ये तीनों बच्चा मिल करके खेल दिखला रहा था। एक युवक जा रहा था, उनके खेल को देखकर बड़ा खुश हुआ। 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दिया और कहा, जिसको जो चीज पसंद हो जाए वो खा लेना। गर्मी का समय था। अंग्रेज के बच्चे ने कहा, मुझे तो वाटरमेलन चाहिए।
तभी जो हिंदू का बच्चा था उन्होंने कहा मुझे वाटरमेलन से कोई मानव तन रूपी मुझे तो तारबूज उत्तम रथ में बैठे हुए हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे तभी जो हैं। तीसरा बच्चा था कहा जाएगा वो मुसलमान का बच्चा था, उन्होंने कहा मुझे हिंदवाना चाहिए। अब तीनों लड़ने लगे, ये रथ एक कहते हैं वाटरमेलन, दूसरे कहते हैं हिंदवाना, तीसरे कहते हैं तारबूज। अब तीनों आपस में लड़ रहे थे, तीनों की बात नहीं बन रही थी। वो युवक देख रहा था, तीनों की बात को सुन करके उस युवक ने कहा मुझे पैसे वापस कर दो, जिसको जो चीज चाहिए मैं दूंगा। तीनों को बुला करके पूछा तुम्हें क्या चाहिए? वाटरमेलन। तुम्हें क्या चाहिए? तारबूज। तुम्हें क्या चाहिए? हिंदवाना। वो युवक गया बाजार से तारबूज खरीद करके ले आया, उसको 3 भागों में बांट दिया। एक टुकड़ा अंग्रेज के बच्चों के हाथ में देते हुए कहा वाटरमेलन चाहिए ना? हाँ मुझे यही तो चाहिए। खुशी के मारे नाचने लगा। दूसरा टुकड़ा उस हिंदू के बच्चे के हाथ में दिया, तुम्हें तारबूज चाहिए ना? हाँ यही तो चाहिए। तीसरा टुकड़ा मुसलमान के बच्चे के हाथ में दिया, हिंदवाना चाहिए ना? हाँ यही तो चाहिए। अब तीनों ने मिलाया तो तीनों की चीजें अलग अलग थी। एक लड़ क्यों रहा था? क्योंकि भाषांतर था, शब्दांतर था, परंतु अर्थांतर बिल्कुल भी नहीं था। एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे, से लड़ रहे थे। आज यदि कोई कहता ना कि संत मत का महर्षि नहीं परमहंस महाराज का सत्संग हो रहा, मैं क्यों जाऊं, इसका मतलब संतों के विचारों को नहीं समझा। यदि कहीं कोई कबीर साहब का संप्रदाय के सत्संग हो रहा है और संत मत वाले बोले मैं तो संत मत वाला हूं, मैं सत्संग में क्यों जाऊं, इसका मतलब वो कबीर साहब को नहीं समझे। कोई दादू पंथी है तो दादू पंथी सत्संग में गए, इसका मतलब दादू पंथी के विचारों को नहीं समझा है। जिस दिन संतों के विचारों को समझ जाएंगे, संतों के आदर्शों को जीवन में स्थापित कर लेंगे, उस दिन से जीवन में दुख नाम का क्या चीज है ये सदा सदा के लिए मिट जाएगा। शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख मिलेगा, शाश्वत शांति मिलेगी। ये संत मत का सत्संग है। और मैंने कल कहा था कि सबसे उत्तम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मानव के अंदर मानवीय संस्कार बढ़ता है। कम मत करो, मानवीय संस्कार बढ़ता है, मानवीय गुण बढ़ता है। आज मानव है लेकिन कोई पशु के तरह जीवन जी रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली के तरह जीवन जी रहा है। जी रहा है नहीं जी रहा है? और कम करिए। कोई कुत्ता के तरह जीवन जी रहा है तो कोई बिल्ली के तरह, कोई पशु के तरह जीवन जी रहा है, और कुछ लोग मानव के तरह जीवन जी रहे हैं। कारण क्या है? कहेंगे महाराज मानव का शरीर है, कोई कुत्ता वाला जीवन कैसे जिएगा? आज देख लीजिए, मानव का जीवन है श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव का जीवन है जो खाना पीना नहीं चाहिए वो सब खा रहे हैं। मांस मछली मनुष्य का आहार है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज लोग मांस मछली धड़ल्ले से खा रहे हैं। यदि पूछ दीजिए कि मांस मछली क्यों खाते हो, नहीं खाना चाहिए, तो लोग क्या कहते हैं? मनुष्य तो सर्वाहारी प्राणी है, सब कुछ को खाने वाला प्राणी है, क्यों नहीं खाएं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, भगवान ने मानव को शाकाहारी बना करके भेजा है, मांसाहारी नहीं। आपके मन में प्रश्न का उदय होता होगा कि कैसे आप कह सकते हैं कि मनुष्य को शाकाहारी बनाकर भगवान ने भेजा है? क्या उदाहरण है आपके पास? तो मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला उदाहरण, मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो उनकी आंखें तुरंत नहीं खुलती है। खुलती है? देखिए, कुत्ता बिल्ली बाघ सिंह भालू जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनका जब जन्म होता है तो उनकी आंखें तुरंत नहीं खुलती है। जबकि शाकाहारी प्राणी में गाय भैंस बकरी घोड़े घोड़ी गधा गधी, ये जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, इनका जब जन्म होता है तो इनकी आंखें
तुरंत खुलती हैं। खुलती कि नहीं खुलती है? मानव जब जन्म लेता है तो इनकी आंखें तुरंत खुलती है कि 2-4-10 दिनों के बाद खुलती है? तुरंत खुलती है ना। तो किनके श्रेणी में हुए? शाकाहारी की मांसाहारी? शाकाहारी श्रेणी में, एक उदाहरण। दूसरा, मांसाहारी प्राणी जिह्वा से चाट करके पानी पीता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, भालू कैसे पानी पीता है? जी को बाहर करता है, चटर चटर करके पानी पीता है। जबकि शाकाहारी प्राणी, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, ये ओष्ठ लगाकर सुरख करके खींच करके पानी पीता है। हम आप कैसे पानी पीते हैं? कुत्ता की तरह चाट करके, ओष्ठ लगाकर खींच करके पानी पीते हैं। तो मैं कह सकता हूं भगवान ने शाकाहारी बना करके हम भक्तों को भेजा है, हम लोगों को भेजा है। तीसरा उदाहरण, मांसाहारी प्राणी को जब दांत आता है तो दांत गिरता नहीं, टूटता नहीं। दांत टूट जाए तो पुनः आता नहीं। जबकि शाकाहारी प्राणी का पहले दूध वाला दांत आता है, गिरता है, फिर नया दांत आता है तो लंबे अंतराल तक चलता है। चलता कि नहीं चलता? चाहे वो शाकाहारी प्राणी में कोई भी प्राणी को ले लीजिए, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, चाहे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गली, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, उनका पहले दूध वाला दांत आता है, वो दूध वाला दांत गिरता है, फिर नया दांत आता है तो लंबे अंतराल तक चलता है। जबकि हिंसक पशु, जितने भी मांसाहारी पशु हैं, उनका जब दांत आता तो वो दांत गिरता नहीं है। जो एक बार दांत आ गया वो फिक्स रह जाता है, सब दिन चलता है, और टूट जाता पुनः आता नहीं। चौथा उदाहरण, मांसाहारी प्राणी का दांत, नाखून, आगे वाला जो दांत है वो नुकीला होता है, और नाखून नुकीले, पंजेदार, खूंखार होता है। होता कि नहीं होता? छोटे से प्राणी बिल्ली को लीजिए या बड़े से प्राणी सिंह को ले लीजिए, तो जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनका दांत नुकीला, नाखून नुकीले, मजबूत और खूंखार होता है। जबकि शाकाहारी प्राणी, कोई भी प्राणी को ले लीजिए, दांत चिपटे होते हैं, नाखून चिपटे और कमजोर होते हैं। होते ही नहीं होते? हम लोगों का भी दांत चिपटा है, नाखून चिपटे हैं, कमजोर है। तो मैं कह सकता हूं भगवान ने शाकाहारी बना करके हम लोगों को भेजा है। मांसाहारी प्राणी को, पांचवा उदाहरण, मांसाहारी प्राणी को अधिक गर्मी से व्याकुल होने पर पसीना नहीं चलता। कभी भी आप देखे होंगे, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जब अधिक गर्मी से व्याकुल होता है तब भी उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। वो जीवा को बाहर करता नहीं, पसीना उसके जीवा से निकलता है, लार टपकाता है और गहरा सांस लेता छोड़ता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं हाँफ रहे हैं ना। तो जीवा से टकरा करके जो हवा शरीर के अंदर जाती है, उसी से उसका शरीर ठंडा होता है। जबकि शाकाहारी प्राणी, बैल को लीजिए, घोड़े को लीजिए, गाय को लीजिए, बकरी को लीजिए, अधिक गर्मी से व्याकुल होने पर या अधिक परिश्रम करने पर उसके शरीर से पसीना निकलता है। और हम लोगों के शरीर से भी पसीना निकलता है। हम लोग कुत्ता के तरह जीवा को बाहर नहीं करते, हाँफते नहीं है। हम लोगों का शरीर ठंडा पसीना के माध्यम से होता है। मैं कह सकता हूं भगवान ने शाकाहारी बना करके भेजा है। और एक उदाहरण लीजिए, मांसाहारी प्राणी को रात में अधिक दिखाई देता है, दिन में कम। जबकि शाकाहारी प्राणी को दिन में अधिक दिखाई देता है, रात में कम। इसलिए मांसाहारी प्राणी दिन भर दुबक करके बैठता है और रात में शिकार खेलने में सक्षम होता है। जबकि शाकाहारी प्राणी दिन भर काम करता है और रात में विश्राम करता है। एक दो उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिससे ये साबित कर सकता हूं कि परमात्मा ने हम लोगों को शाकाहारी बना करके भेजा है। और यदि मांस मछली खा रहे हैं तो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा करना कभी भी उचित नहीं है, कभी भी जायज नहीं है। और यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान से आप स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मनुष्य का शरीर छूट जाए और फिर मिले तो कैसा, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, भालू वाला शरीर मिले। कैसा चाहते हैं?
बोले गुरुदेव भगवान की। ऐसा चाहते नहीं चाहते? धान का बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? गेहूं मिल जाएगा ना? मक्का का बीज बोएंगे तो जौ मिलेगा ना? नहीं ना। जैसा बीज बोएंगे वैसा लाभ मिलेगा। वैसा ठीक उसी तरह मानव का शरीर है। अब मानव वाला कर्म करेंगे तब तो मानव का शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर है, अब कर्म कर रहे हैं कुत्ता की तरह, हड्डी चबाने वाला कर्म, ये कुत्ता का कर्म है। यदि कुत्ता वाला कर्म करेंगे, सोचेंगे मानव का शरीर मिले तो मिलेगा कभी? कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? महाराज जी मैं ऐसे मांस रोटी नहीं खाता। तो विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इसके लिए मांस मछली खाता हूं। कुछ लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग कहते हैं ताकत के लिए मांस मछली खाते हैं। ये समझते हैं? आज ज्यादातर लोगों के मन में भ्रम भूत है कि मांस मछली खाने से ताकत बढ़ता है। मैं इस देश के नेपाल की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत सरकार के गवर्नमेंट ने उन्होंने एक वैज्ञानिक चार्ट निकाला है किसमें कौन मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये तमाम चीजें किसमें कितना अधिक है। शायद मेरे गाड़ी में भी पुस्तक होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सुअर के मांस में और मछली में पाया जाता है। 22.3 से लेकर 22.6% तक सबसे अधिक मांसाहारी में, जबकि शाकाहारी में सबसे कम है तो 22.6 है। मांसाहारी में सबसे अधिक है तो 22.6, शाकाहारी में सबसे कम है तो 22.6। किसी भी चीज का दाल लीजिए, किसी भी चीज का दाल लीजिए, कम से कम न्यूनतम है तो 22.6 है। मूंग का दाल खाते हैं 24 पॉइंट है। उड़द का दाल, जिसको कलाई दाल बोलते हैं ना, उड़द ही नहीं बोलते हैं आप लोग, तो 26 पॉइंट है। राजमा खाते हैं 37.7 है। सोयाबीन से खाते हैं 43 पॉइंट है। धनिया खाते हैं 43 पॉइंट प्रोटीन की मात्रा है। एक से एक चीज है जो शाकाहारी में मांसाहारी से कई गुना अधिक प्रोटीन की मात्रा है। इतना ही नहीं, इसके अलावे की बात यदि आप करें, कुछ लोग कहते हैं मैं कैल्शियम के लिए मांस मछली खाता हूं। अंडा क्यों खाता हूं? कैल्शियम के लिए। आज लोग प्रचार करते हैं ना, ये घर में शोरगुल करने वाले को, हटिया वाला को यहां बुलाओ, सत्संग में बुलाओ, जल्दी जाओ। नहीं, कुछ नहीं करना। श्री श्री गुरु महाराज की जय। लोग क्या कहते हैं? अंडा इसलिए खाता हूं कि कैल्शियम मिलता है और गर्मी मिलती है, इसलिए खाता ना। मैं बता दूं, अंडा से कई गुना अधिक गर्मी की यदि आप बात करें तो लहसुन में है, और कैल्शियम की बात करें तो अंडे में 13.3% कैल्शियम अधिकतम पाया जाता है, जबकि उससे कई गुना अधिक कैल्शियम की मात्रा केले में पाया जाता है। कई गुना अधिक केले में। सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये केला में भरपूर पाया जाता है। जिसको खून की कमी होती है ना, उसको भी केला खाने के लिए लोग बतलाते हैं, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा भरपूर है। विचार करना। बोले बोले भगवान की। तो किसी में गुण है तो किसी में अवगुण भी है ना, तो कफ युक्त है वो, तो कैल्शियम हुआ। और यदि आप उसकी बात करें, सहजन समझते हैं ना, या कद्दू मत समझिए, सजीना जो फल होता है ना, सजीना, तो सजीना का जो पत्ती है, फल है, फूल है, पत्ती में, फल में कैल्शियम की मात्रा अंडे से 100 गुना से भी अधिक है। 100 गुना से भी अधिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स, ये तमाम चीजें भरपूर मात्रा में सहजन की पत्ती में पाया जाता है। वो सजीना नहीं है, वह संजीवनी है हमारे जीवन के लिए।
जितना आप खा सकते हैं, दाल के रूप में, भुजिया के रूप में, जैसे खाएं उसको खाइए। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और खास करके बूढ़े लोगों के लिए, जो 40 प्लस हो रहा उम्र, उसको तो रोज मिले तो अति सुंदर है। यदि जवानी से मिलता रह जाए तो बुढ़ापे में कभी घुटना नहीं पकड़ेगा, याद रखिए। जवानी से उसको मिलता रह जाए तो समझिए बात को, तो वो नहीं खाएंगे। तब कुछ लोग कहते हैं बाबा ताकत के लिए खाता हूं, तो ताकत को अंग्रेजी में कैलोरीज कह सकते हैं। कैलोरीज, सबसे अधिक कैलोरीज की बात करिए मांसाहारी में तो पाया जाता है बकरे के मांस में। बकरे के मांस में सबसे अधिक ताकत, मांसाहारी में 194 कैलोरीज सबसे अधिक, जबकि शाकाहारी में सबसे कम ताकत वाला कोई दलहन चीज है तो वह अरहर का दाल, मेथी, सबसे कम ताकत वाला। तो कितना है? 333, सबसे कम है। तो मांसाहारी में सबसे अधिक है 194। विचार करिए, शाकाहारी में अधिक है कि मांसाहारी में अधिक है? जोर से बोलो। शाकाहारी। सोचिए, वो नहीं खाएंगे। कभी मांस मछली मत खाइए। विचार करिए, अपनी थोड़ी सी उंगली कट जाए तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा ना। और दूसरे के गला काटते उसको सुख मिलेगा? बोलो। अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए तो नाई को क्या कहते हैं? सावधान, कहीं अस्तूरा ना लगे, कहते ऐसा। अपने बच्चे का मुंडन और दूसरे बेटे का संपुंडन कर दो, क्या यह धर्म है? करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए ना, मत करिए। कभी बच्चों को भी सलाह मत दीजिए खाने के लिए। इतना ही नहीं, मांस मछली खाने वाले देखिए, जब भी छूने के, जब मांस मछली खरीदने के लिए जाता कैसे बताता? वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, उंगली से बताएगा, छू कर बताता है नहीं। अब किसी तरह हाथ में सट जाए तो अब पैसा निकाल करके देना है, इसी स्थिति में क्या करेंगे? जब तक हाथ नहीं धोएंगे तब तक पैसा निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि खाने वालों का भी दिल जानता है ये गंदा चीज है, तभी ना हाथ धोते हैं जी। अब पकड़ेगा भी तो लगेगा मानो कैरेंट पकड़, ऐसे पकड़ेगा, पन्नी को ऊपर से पकड़ेगा जैसे जहां डगा डाल देगा। सोचिए, छूने से कतराते हैं। अब वही फल फ्रूट खरीदने के लिए गए हैं, सेब, संतरा, नारंगी और चीज, दुकानदार बढ़िया से नहीं चढ़ा तो अपने चढ़ाना शुरू करते हैं। अब पैसा देना होगा तो एक बार भी मन में विचार आता है कि हाथ धोकर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिल, खाने वालों का भी दिल जानता है कि शुद्ध आहार है और इसीलिए हाथ धोने का कभी विचार नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए, गाय के आगे में घास और मांस रख दिया जाए तो क्या गाय क्या खाएगी? घास। अब कुत्ता के सामने में घास और मांस रख दिया जाए तो कुत्ता क्या खाएगा? मांस। विचार करिए, जब एक पशु को भी अपने आहार का पता है और विवेकशील प्राणी होकर के हम मानव शरीरधारी होकर के भी यदि हम आपको आहार का पता नहीं हो तो समझ लीजिए कि पशु से गए गुजरे हैं कि नहीं है? हाँ। अच्छा, घर पर गिद्ध बैठ जाए तो घर शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध। क्यों? गिद्ध मरी को खाता है, मरा हुआ प्राणी को खाने वाला प्राणी घर पर बैठता है तो घर अशुद्ध हो जाता है। जो मांस मछली खाते हैं जी, जिंदे खाते हैं कि मारते हैं? मार दिए तो मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक मुर्दा खाने वाला प्राणी घर पर बैठता है तो घर अशुद्ध हो जाता है, और दूसरा मुर्दा चौका लगाकर खाइएगा तो घर शुद्ध होगा जी? होगा शुद्ध? कभी नहीं। एक तमाचा यदि मैं आपको जड़ दूं तो मेरे प्रति आपकी भावना कैसी होगी? गलत किस? अच्छा, खराब होगा कि नहीं होगा? बैठो तो खराब हो जाएगा।
एक तमाचा जड़ा है, आपका गला नहीं काटा, आपका अंगुली नहीं काटी है, सिर्फ एक तमाचा जड़ा तो मेरे प्रति आपकी भावना गलत हो गई। विचार करिए, जिस जीव को हम मारते हैं या मरवाते हैं तो मारने वालों के प्रति या मरवाने वालों के प्रति उसकी आत्मा कितनी कुपित होती होगी। उसका दिल नहीं तो खाता होगा जी। अब दिल से जो श्राप निकलेगा क्या उसका जीवन सुखी होगा? आजकल कुछ लोग ढोंग करते हैं, क्या पता है, गुरुजी देवी माँ के मंदिर में मैंने मन्नत की थी तो वो तो प्रसाद ना हुआ, बलि देते तो। अच्छा एक बात बताइए, देवी माँ के मंदिर में भी आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? काली माँ, दुर्गा माँ, ये कहिएगा। आपका बेटा बेटी जाएगा तो क्या कहेगा? जब आपकी माँ हुई तो आपके बेटा बेटी का दादा दादी न हुई, दुर्गा दादी, काली दादी, ऐसा हुआ कि नहीं? आपका जब माँ है तो आपके बेटा बेटी का तो दादी न हुआ, लेकिन कहते क्या है? वो भी माँ। पोता चला जाए वो भी माँ, पर पोता चला जाए, छर पोता चला जाए वो भी माँ, सबकी माँ। मैं पूछना चाहता हूँ, एक माँ का 10 बेटा बेटी हो, एक बेटा लंगड़ा लुल्हा अपाहिज हो, गूंगा बहरा हो, और वो लंगड़ा लुल्हा अपाहिज गूंगा बहरा जो मलमूत्र का त्याग कपड़े में करता है, और बड़ा बेटा खूब होशियार है। ध्यान से समझिए, छोटे भाई का गला माँ के आगे में काट दे, अम्मा को खूब बढ़िया बढ़िया 56 तरह का व्यंजन बना के खिलावे, कपड़ा पहनावे, इतर सेंट लगावे, तो माँ को खुशी न होगी? होगी खुशी माँ को? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माँ के लिए प्यार बराबर है। बल्कि माँ उस भाई, उस बेटा को श्राप दे देगी, जो बेटा अपने छोटे भाई का, जो बेटा अपने छोटे बेटा का गला काटता, उस माँ के द्वारा उसको श्राप मिल जाएगा। बोले गुरुदेव भगवान की, श्राप मिल जाएगा। सोचिए, माँ बड़े बेटे को आशीर्वाद तब देगी जब छोटे भाई है और उसकी सेवा करे, तो माँ को खुशी होगी, मेरा बड़ा बेटा बहुत होशियार है, इतना पढ़ लिख करके भी लंगड़ा लुल्हा अपाहिज गूंगा बहरा भाई है, जो मलमूत्र का त्याग कपड़े में करता है और फिर भी उसकी सेवा में लगा हुआ है। भगवान करे मेरे बेटे को लंबी उम्र दे, ऐसा कहते ना माँ। सोचो, दुर्गा सप्तशती में लोग पढ़ते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, हे माँ धरती पर जितने भी जीव है सबकी तू माँ है, तो सबकी माँ है, सिर्फ आप ही लोगों की माँ है। अब बकरी, खस्सी, पटुकरा, पटुकरी, मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, कबूतरी का नहीं है। जब सबकी माँ है तो सबकी माँ है। बस अंतर इतना ही है कि मानव बड़ा बेटा है और वो गूंगा बहरा छोटा बेटा है, उसको लूड़ जुत नहीं है, होशियार नहीं है। आप होशियार हैं तो उस माँ के आगे में गला काटेंगे तो माँ को खुशी होगी, और जिस माँ को खुशी होगी माँ कहिएगा, उसको चंडाल कहिएगा, कहना पड़ेगा कि माँ नहीं है। माँ ममता का नाम माँ है ना। लोग कहते हैं ना कि बच्चे भी कहते हैं कि मेरी माँ बहुत ममता रखती है, ऐसा लोग कहते हैं ना। अधिक ममता का नाम ही तो माँ है, विचार करने योग्य है। अच्छा एक बात बताइए, शिव जी के मंदिर में बैठकर कितने लोग मांस मछली खाए हैं? शिव जी के मंदिर को किसने बनाया? भगवान ने कि मानव ने? मानव ने। मानव निर्मित शिवालय है और उसमें बैठकर मांस मछली नहीं खाते, क्योंकि हम लोगों की श्रद्धा है कि उसमें भगवान शिव निवास करते हैं। भले निवास करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन श्रद्धा है।
जिस शिवालय में बैठकर मांस मछली नहीं खाते वो मानव का बनाया हुआ है, यहाँ तक कि शिवलिंग भी मानव का बनाया हुआ है। अब फिर भी हमारी श्रद्धा उसमें भगवान शिव निवास करते हैं, उस शिवालय में बैठकर मांस मछली नहीं खाते। और भगवान शिव ने क्या कहा, हिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रकृतम श्रुतम सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति निकेतना, ये शिव शक्ति मतलब पार्वती, भगवान शिव और पार्वती का ये घर है। देहम शिवालयम, ये शरीर ही शिवालय है और इसमें भगवान शिव कहते हैं मैं पार्वती के सहित निवास करता हूँ। ईमानदारी से सोचिए कि उसमें यदि आप लोग मांस मछली डालिएगा तो भगवान को खुशी होगी जी, होगी खुशी, खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। न खाओ न खाने की सलाह दो, मन भगवान का उपदेश है। अनुमंता विषहिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चो भर्ता चो खादकस चेती घातक। 8 प्रकार के पापियों का वर्णन किया है, आदेश करने वाला, टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, मोल लाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। अर्थात जो भी किसी भी तरह उस पाप के सहभागी बने तो आप भी बराबर के पाप के हकदार हैं। यहां तक कि मनु भगवान ने कहा मांस भक्ष्यता मूत्रयस्य मांस निहाद्म्यम एतन मांसस्य मांसत्वम प्रविदंत्री मानुष मनीषणः। जो दूसरे के मांस को खाकर अपने मांस को इच्छा बढ़ाने की इच्छा मात करता है उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। कहने की तो बहुत बातें हैं लेकिन उधर नहीं विस्तार करना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सत्संग के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मानव में मानवीय संस्कार की वृद्धि होती है। मानवीय संस्कार की वृद्धि का तात्पर्य है कि अच्छा कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, यही मानवीय संस्कार है। और यही मानवीय संस्कार सत्संग यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य नियमित यदि सत्संग करेंगे तो बहाना है बच्चा का जन्म। मैं कहता हूं जी, जलेबी को तोड़ करके खाइए या कोई समूचे खा ले तो दोनों में क्या अंतर होगा? जलेबी को तोड़ने के बाद मीठी नहीं लगेगी ना? लगेगी। तोड़ने के बाद भी मीठी लगेगी, और समूचे खा लेंगे तो भी मीठी लगेगी। सत्संग किसी भी बहाने हो उसका लाभ कभी भी कम नहीं होता। बल्कि मैंने शुरू में यही कहा कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से यदि सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा गया, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए तो सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम बात। क्यों? कि कल मैंने कहा था कि जहां सत्संग होता वहां 33 करोड़ देवी देवता लोग निवास करते हैं, और जहां 33 करोड़ देवी देवता लोग निवास करे, जिस निमित्त से करेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गुरु में है, और सत्संग के माध्यम से, बच्चे के जन्मदिन के माध्यम से गुरु की पूजा होती है, गुरु की आराधना होती है। तो जहां गुरु की आराधना होती, क्या लिखा? गुरु पूजा सब देवन पूजा, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी पूजा हो जाती है, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो जीवन मंगलमय होगा कि नहीं? जीवन कल्याणमय होगा कि नहीं? जीवन सुखमय होगा कि नहीं? जीवन आनंदमय होगा कि नहीं होगा? इसलिए सबसे उत्तम यज्ञ। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक नव दंपति पति पत्नी गए, तो जो कुछ भी सामर्थ्य जुटा अर्पित करके पति पत्नी ने प्रणाम किया, तो बच्चे ने भी प्रणाम किया। आज तो लोग प्रणाम करने के लिए भी भूल गए हैं। बोले कि नहीं बोले? कलम की ताकत बढ़ जाए, थोड़ा सा स्मार्ट लोग कपड़ा पहनने लग जाए,
थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। ऐसे में व्यक्ति का झुकना बंद हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति का झुकना बंद हो जाता है, वो प्रणाम करने के लिए नहीं जानता। यदि किसी के बहकावे में आकर या किसी के विशेष प्रेशर पर प्रणाम भी करने के लिए कह दे तो करते हैं, तो उनका हाथ कहां तक पहुंचता पता है? कहां तक? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, घुटना बोलते हैं ना, ये घुटने तक हाथ पहुंचता। याद रखिए, प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। शास्त्रों में आया, अभिवादन श्लस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। उम्र में वृद्धि, विद्या में वृद्धि, कीर्ति में वृद्धि और बल में वृद्धि। सारे बच्चे लोगों को बिठाओ सत्संग में, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। किस साइलेंस में, किस साइलेंस में शांति से बैठो, प्यार से बोलो गुरुदेव भगवान की। सुनो, प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। सबसे पहली वृद्धि आयु में वृद्धि, उम्र बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है और साथ ही साथ बल बढ़ता है। ये 4 चीजों की वृद्धि होती है प्रणाम करने से। लेकिन कहां प्रणाम करेंगे? आज लोग प्रणाम कैसे करते हैं? प्रणाम गुरु जी, ये शरीर जो 90 डिग्री पर खड़ा होता, शरीर भी नहीं झुकता, सिर भी नहीं झुकता, प्रणाम। ऐसा प्रणाम करने से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। प्रणाम करने का मतलब है विनम्र होना, सहज होना, सहजता और विनम्रता होनी चाहिए, झुकने का गुण होना चाहिए। और एक बात बता दूं, जो झुकता नहीं है वो क्या है पता है? आप लोगों ने कभी मुर्दा को देखा? मुर्दा को किसी के सामने झुकते हुए देखा? देखा हो तो हाथ उठा के बता दो। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ से तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकना नहीं जानता, संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करने के लिए नहीं जानता, झुकना नहीं जानता, विनम्रता को प्रस्तुत करने के लिए नहीं जानता, समझ लो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। क्योंकि मुर्दा ही अकड़ता है, लेकिन जिंदा तो झुक जाता है। इसलिए प्रणाम विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। आज कुछ लोगों के पास कलम की ताकत बढ़ जाती ना, कलम की ताकत बढ़ गई, अपने आप को विद्वान, धनवान, गुणवान, कीर्तिवान, बलवान, ये तमाम चीज समझने लग जाते हैं। तो ऐसे स्थिति वाले तो जल्दी प्रणाम नहीं करते, और यदि प्रणाम भी करते हैं तो हाथ कहां तक पहुंचता है? ये घुटने तक। याद रखना, ये घुटने को छूकर कभी मत प्रणाम करिए, कभी नहीं। क्यों बताए? इस शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जिसमें चरण में भगवान विष्णु का निवास है। कोई चरण छूकर प्रणाम करे या दूर से श्रद्धा पूर्वक सिर नवा करके प्रणाम करे तो चरण छूने के बराबर है। ऐसा यदि प्रणाम करते हैं, आयु, विद्या, यश और बल 4 चीज की वृद्धि होती है। अब कोई घुटने को छूकर प्रणाम करते हैं तो घुटने में किसका निवास है बताएं? तो चरण में भगवान विष्णु का, हाथ में इंद्र का, मुख में अग्निदेव का, कंठ में सरस्वती का, हृदय में शिव का, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का, गुदा चक्र में गणेश का निवास, और इस तरह 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और घुटने में, ठहने में किसका निवास है बताएं? यमराज का निवास है। तो जो घुटने को छूकर प्रणाम करती हैं या करते हैं तो समझ लीजिए यमराज को न्योता भेज रहे हैं, आइए हमको ले चलने के लिए। अर्थात उसकी आयु क्षीण होती है। कभी भी घुटने को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठोने को छूकर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए।
यदि सच्चे हृदय से और सच्ची श्रद्धा के साथ नमन करेंगे तो पहली वृद्धि होगी आयु की वृद्धि। आप लोगों के मन में होता होगा किसी कोई प्रमाण है आपके पास कि आयु की वृद्धि हुई है? एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मृकंडू ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना? मृकंडू ऋषि भगवान शिव के तपस्या में तल्लीन थे। ये अंदर जाओ तो देखो तो कौन सा रिकॉर्डिंग चालू है। बोले बोले भगवान की। तो मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी भगवान शिव की तपस्या में वर्षों तल्लीन रही। वर्षों कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा मांगो क्या चाहते हो? ईमानदारी से बोलिए। यदि आप लोगों के ऊपर भगवान खुश हो जाए और मांगने के लिए कह दे तो क्या क्या मांगेगा? मुझे तो लगता है कि लंबी सी लिस्ट हो जाएगी, है ना? जब मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि मांगिए, आप लोग जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, तो दोनों पति पत्नी ने एक स्वर से कहा मुझे बेटा चाहिए। ईमानदारी से बोलिए, उन्होंने बढ़िया मांगा कि खराब मांगा? हाँ, ठीक मांगा है ना? यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहां न मेरा तेरा रे। उन्होंने जो कुछ मांगा अच्छा नहीं मांगा, लेकिन उसकी इच्छा थी बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, बेटा हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा अल्पायु बेटा चाहते हैं कि दीर्घायु बेटा चाहते हैं? यदि आप लोगों से पूछा जाए तो कैसे बेटे की कामना करेंगे, अल्पायु बेटा कि दीर्घायु बेटा? दीर्घायु बेटा वाले हाथ उठाइए, देखें कितने लोग हैं। बस एक, इसका मतलब सब है, समझिए। अल्पायु बेटा कोई चाहेगा? कोई भी नहीं। तो भगवान शिव से दोनों पति पत्नी ने कहा कि न अल्पायु बेटा चाहिए और न दीर्घायु बेटा चाहिए। तो आश्चर्य हुआ लोगों को। भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि तब कैसा बेटा चाहिए? अल्पायु बेटा भी नहीं चाहिए, दीर्घायु बेटा भी नहीं चाहिए, तब कैसा बेटा चाहिए? तब दोनों पति पत्नी ने कहा सदाचारी बेटा चाहिए। देखिए, ये सबसे उत्तम मांग। ना अल्पायु बेटा चाहिए, ना दीर्घायु बेटा चाहिए। कैसा बेटा चाहिए? सदाचारी बेटा चाहिए। जैसे कहा सदाचारी, तो भगवान शिव ने कहा यदि सदाचारी बेटा की कामना है तो उसकी उम्र 7 साल की होगी, मात्र 7 साल तक जीवित रहेगा। दोनों पति पत्नी ने स्वीकार किया। कहा सदाचारी पुत्र ही चाहिए, चाहे 2 दिन ही क्यों नहीं जीवित रहे, लेकिन सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए जीवित रहे, उससे मेरा पुत्र पवित्र होगा। पलटू साहब ने कहा जननी रहे तो बांझ, पैसा कट ना जने, होते बरु मरी जाए जिए से ना बने, पुत्र से भला मदार फिर ना दोष में, अरे हारे पलटू पुत्र बंत भक्त हुई जही कोख में। वो माता पिता का जीवन धन्य है जिसका बेटा सदाचारी हो, जिसका बेटा माता पिता का भक्त हो, जिसका बेटा बड़ों का सम्मान करने वाला हो और जिसका बेटा ईश्वर के चिंतन में डूबा हुआ हो। ऐसे भक्त पुत्र को जन्म देने वाले माँ का उद्र अत्यंत पवित्र है। वो माता धन्य है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे माता को मेरा बारंबार नमन है। जैसे ही भगवान शिव ने पूछ दिया कि कैसा बेटा चाहिए, सदाचारी नहीं, दीर्घायु नहीं चाहिए, अल्पायु नहीं चाहिए, तो उन्हें साफ शब्दों में कहा सदाचारी बेटा चाहिए। जैसे ही भगवान शिव
से कहा सदाचारी, तो भगवान शिव ने कहा इनकी आयु 7 साल की होगी। स्वीकार कर लिया समय पाकर के। मृकंडू ऋषि की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और जन्म दी। जब भी सत्संग में बैठती थी, सत्संग का समापन होता था, सभी साधु महात्माओं को प्रणाम करवाते, भक्तजनों को प्रणाम करवाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता चला गया, उम्र बढ़ती चली गई। लगभग 3 साल के बच्चे की आयु हुई कि बच्चे की आदत बन गई, कोई भी व्यक्ति गुजर जाए रास्ते से और सबको प्रणाम करे। दीक्षा के समय में क्या बता जाता है? ना आशीर्वाद देना है और ना श्राप देना है, ये बताया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा बच्चा जो हाथ पांव के बल पर चलते हुए आ जाए और आपके चरणों में माथा टेक दे, तो आप हृदय से बताइए उसको आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कितने लोग हैं जो हृदय कठोर कर पाइएगा कि आशीर्वाद नहीं देंगे? भले आपका हाथ नहीं उठे, भले आपके मुंह से बोली ना फूटे, लेकिन भीतर हृदय से आवाज निकलेगी, आहा कितना सुंदर बालक है, भगवान करे इनके ऊपर कृपा बनाए, गुरु महाराज इनके ऊपर कृपा बनाए। मन में अनेकों उत्कंठाएं आपके अंदर जागृत होगी और हृदय से जो आपके उस बच्चे के प्रति जो सद्भावनाएं होगी, वही तो आशीर्वाद है। सिर पर हाथ रख दिए, अब भीतर कुछ और है तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, याद रखना। एक छोटा बच्चा, बिहार के मुंगेर जिला का आप लोग नाम सुने होंगे। मुंगेर जिला के अंतर्गत गंगा किनारे जहां मुंगेर पुल बना हुआ है, उसी जगह बगल में एक गांव है, वहां सत्संग करने के लिए मैं गया था। शाम के वक्त टहलने के लिए निकला। संयोग से हम लोग 2 गुरु भाई थे, दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, बच्चों का झुंड खेल रहा था, मुझे क्या पता, हम लोग आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा था तो दौड़ा दौड़ा आ रहा, गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ। हम लोग अपने धुन में थे। एक बूढ़े बाबा उधर से आ रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबा देखिए पीछा करते हुए एक बच्चा आ रहा है और वो दौड़ता जा रहा है, गुरुजी रुक जाओ, गुरुजी रुक जाओ। मैंने मुड़ करके देखा, जैसे आया बिल्कुल पेट के बल लेट गया और चरण पर सिर रखा। एकदम छोटा सा था, मुझे लगता है कि 3 साढ़े 3 साल का होगा या 3 साल का होगा, 2.5 से 3 साल के बीच का होगा। वो दौड़ा भागा आया और बिल्कुल धूल में ही लेट गया और मेरे चरण पर माथा रख करके ऐसे यूं प्रणाम किया। मैं बता नहीं सकता उस बच्चे के प्रति मेरे अंदर कितनी सद्भावनाएं जागृत हुई। मैंने उसे धूल झाड़ा, प्यार से उसे गोद में उठाया, जबकि पूरा शरीर लगा हुआ था। मेरे पास एक रुमाल था, रुमाल गंदा हो गया, उसके पूरे शरीर का पहले धूल झाड़ा और पहले मेरे को प्रणाम किया। मेरे साथ जो महात्मा जी थे उनको भी प्रणाम किया। फिर उसके धूल को मैंने झाड़ा, गोद में उठाया, नाम पूछा। उसका नाम दिव्यांश था, आज भी मुझे याद है उसका नाम दिव्यांश था। आज तो लोग नाम जैसे तैसे नाम रखते हैं, नाम भी वैसा ही होना चाहिए जो अर्थ निकले। और भगवत प्रेमी को भगवान के नाम पर हो तो अत्यंत सुंदर नाम हो। तो उस बच्चे का नाम था दिव्यांश। उसे मैंने गोद में उठाया, प्यार से दुलार किया, सिर थपथपाया। ना जाने उसके प्रति मेरी कितनी सद्भावनाएं जागृत हुई, मैं ये बखान नहीं कर सकता। मेरे पास मुकुंद दाना वाला प्रसाद था, वो सफेद दाना वाला प्रसाद होता ना, वो प्रसाद था। 2 पैकेट था, एक बड़ा पैकेट था, एक छोटा पैकेट था। बड़ा पैकेट निकाला, उसके हाथ में दिया, बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो दौड़ता हुआ गया, देखो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, मुझे प्रसाद मिला, तुम लोगों ने प्रणाम नहीं किया तो प्रसाद नहीं मिला। अब तो बच्चों का झुंड आना शुरू हो गया। मेरे पास जो छोटा पैकेट था उसी से 2-2 दाना डाल करके देते चला गया, क्योंकि बच्चों की तो तादाद बहुत बड़ा तादाद था। तो मेरे साथ जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा एक काम करिए, उससे बड़ा वाला पैकेट ले लीजिए, छोटा वाला उसको दे दीजिए।
मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसके अपने संस्कार की कमाई है, अपनी कमाई है, और उसके प्रसाद, उसके बड़े पैकेट को मैं ले करके दूसरे में बांटू, ये अच्छा नहीं है, उसको मैंने नहीं दिया। मेरे कहने का यह आशय है कि यदि सच्चे हृदय से कोई भी व्यक्ति प्रणाम करता है तो प्रणाम करने का प्रतिफल उसको मिलता है। तो बच्चे की आदत बन गई थी। मृकंडू, उस बालक का नाम पड़ा था मार्कंडे, मृकंडू के पुत्र का नाम मार्कंडे। तो बालक मार्कंडे की दृष्टि कहीं भी किसी पर पड़ जाए, कोई गृहस्थ विरक्त कोई भी आ जाए, सबको प्रणाम करे, उसकी आदत बन गई थी। संजोग से भगवान नारद गुजर रहे थे और भगवान नारद को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, माथा टेक करके प्रणाम किया। जैसे माथा टेक करके प्रणाम किया तो भगवान नारद ने उससे कहा, आयुष्मान भवः, दीर्घायु भवः। और उस समय उस बालक की उम्र 5 साल पूरा हो चुका था, 5 साल समय पूरा हो चुका था। दोनों पति पत्नी मृकंडू ऋषि, उनके धर्म पत्नी दौड़े भागे आए, भगवान नारद को बिठाए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर कहीं आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो जाए। भगवान नारद ने कहा, क्यों देवी, संदेह क्यों हो रहा आपको? कहा, ऋषिवर आपसे छुपा हुआ क्या है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कहा सब कुछ जानने वाले हैं, आंखें बंद किया, अनर्थ हो गया। इस बच्चे की आयु शेष कितना? 2 वर्ष, और दीर्घायु होने का मैंने आशीर्वाद दे दिया। तब बालक मार्कंडे को सिर पर हाथ सहलाते हुए नारद जी वहां से चले और सप्त ऋषि के पास चले गए। सप्त ऋषियों से निवेदन करने लगे कि महाराज संसार का भ्रमण करने के लिए चलिए, संसार के लोग आपका दर्शन पाना चाहते हैं। बहुत कहने पर 1 साल के बाद सप्त ऋषि तैयार हुए संसार का भ्रमण करने के लिए और चले। तो अगुवानी कौन कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे, अगाड़ी अगाड़ी कौन चल रहे थे? भगवान नारद। अब पीछे से सप्त ऋषि जा रहे थे। उनका तो लक्ष्य था बालक मार्कंडे को आशीर्वाद दिलाना। तो बालक मार्कंडे के घर होकर सब 7 ऋषियों को लेकर जा रहे थे। बालक मार्कंडे की दृष्टि पड़ी, 7 ऋषियों को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। 7 ऋषियों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब भगवान नारद ने कहा कि ऋषिवर कहीं आप लोगों का आशीर्वाद मिथ्या ना हो जाए। तो सप्त ऋषियों के अलावे एक भृगु जी भी उसमें थे। भृगु जी की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, क्रोध के मारे हाथ बुमला हो गए, मेरे आशीर्वाद में संदेह। तुरंत भगवान नारद ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर आपके आशीर्वाद में संदेह कौन कर सकता है, लेकिन इसकी उम्र को तो देखिए। सप्त ऋषियों ने आंखें बंद की, अनर्थ हो गया। इस बच्चे की आयु शेष 1 वर्ष बचा है और इसे मैंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब सप्त ऋषियों के सहित भृगु जी और नारद भगवान 9 ऋषि मिल करके विचार किए, योग शक्ति से ब्रह्मा जी के लोक को गए और ब्रह्मा जी के सामने जैसे बच्चे को खड़ा किया कि ब्रह्मा जी को जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब सप्तऋषियों ने कहा कि ब्रह्मदेव कहीं आपसे भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि भगवान शिव के तरफ से 7 साल की आयु का वरदान मिला है और आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भगवान शिव का वचन सत्य होगा कि आपका? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा दोनों का वचन सत्य होगा। भगवान शिव ने कहा है 7 साल के आयु का वरदान, तो मैं भी कहता हूं ये 7 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन अंतर इतना ही होगा कि मृत्यु लोक के हिसाब से नहीं, ब्रह्मलोक के हिसाब से 7 साल तक जीवित रहेगा। अब ब्रह्मा जी का क्या लोक का हिसाब है ये सुन लीजिए। शरीर में जितने रोंगटे हैं उतने 100 बरस बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन
उतने 100 बरस बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक रात यानी 24 घंटा हुआ, और इससे 365 दिन का एक साल, 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद ब्रह्मा के पद च्युत, और इस आयु के मुताबिक 7 साल के आयु का वरदान मिला किनको? मार्कंडे को, बालक मार्कंडे को। मार्कंडे पुराण के मुताबिक अभी भी बालक मार्कंडे की मृत्यु नहीं हुई है, बस संसार में योग शक्ति से अपने शरीर को बदल लेते हैं और संसार के लोक परलोक के लिए, कल्याण के लिए आज भी वो संसार में भ्रमण करते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा फल किसके चलते मिला? किसके चलते? प्रणाम करने के लिए। आज तो थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लिए, सुबह उठे गुड मॉर्निंग पापा कहते ना, क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। ईमानदारी से बोलिए, बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए कि छोटे बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए? क्या करना चाहिए? बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं या छोटे बड़ों को आशीर्वाद देते हैं? क्या करना चाहिए? भूख लग गई है क्या? प्यार से बोलो गुरुदेव भगवान की। आज सुबह बच्चे सोकर उठते हैं, आंख मलते हुए आंख पर दृष्टि पड़ गई मां के ऊपर, गुड मॉर्निंग मां, मम्मी गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी का मतलब समझते हैं? मम्मी का अर्थ होता है कब्रगाह। मां हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति सिखलाती। मां कहिए, पिताजी कहिए, ये मम्मी और पापा, डैडी और ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। मां और पिताजी कहने में जितना प्रेम है उतना मम्मी और पापा कहने में प्रेम नहीं है। फिर भी जो भी कहते लोग, आज सुबह जगते हैं गुड मॉर्निंग पापा। अब बेटे को कहना चाहिए पिताजी को गुड मॉर्निंग बेटा, आपका सुबह का बेला मंगलमय हो, गुड डे हो, है ना, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। लेकिन ये सभ्यता पूर्ण संस्कृति वाला अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति क्या कहता है? गुड मॉर्निंग पापा। बेटा ही बाप को आशीर्वाद देता है, यही संस्कृति है। ये सारी संस्कृति धूमिल हो गई है, ऐसा कभी नहीं। आज मैं सत्संगियों को देखता हूं, हम लोगों को तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं, जय गुरु बाबा, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यदि अपने को महात्मा जी को बड़ा समझते तो उन्हें कहना चाहिए प्रणाम बाबा जी, प्रणाम गुरु जी, या जो कुछ आप बोलते हो प्रणाम करना चाहिए। वो बोलेंगे जय गुरु महाराज, वो तो आशीर्वाद है। अब उल्टे महात्मा जी को आशीर्वाद देते जय गुरु बाबा, ये बिल्कुल प्रथा गलत है। सीख लीजिए यदि नहीं जानते हैं तो। आज हमारी सभ्यता संस्कृति धूमिल होती चली जा रही है। प्रणाम करने के चलते इतना बड़ा लाभ मिला, लेकिन प्रणाम करने में विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए, और तब प्रणाम करने का फल मिलेगा। आज लोग क्या कहते हैं? बच्चों को बारंबार कहेंगे प्रणाम करो गुरु जी को, 13 बार करने पर भी वो प्रणाम नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं बच्चे को बिल्कुल भी प्रणाम करने के लिए मत कहिए, बस बच्चों के सामने आप सिर टेक करके प्रणाम कर लीजिए। यदि आपके बच्चे प्रणाम ना करें तो मुझे कहिए। एक छोटा सा बच्चा था, तो गुरुनंदन बाबा ने कहा, उन्होंने एक हाथ से ऐसे प्रणाम किया, तो गुरुनंदन बाबा ने कहा कि ये प्रणाम करने के लिए कहां सिखाओ जी? तो बच्चे ने टपाक से उत्तर दिया, उसका नाम था प्रणेश कुमार। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा भी तो एक ही हाथ से प्रणाम करते हैं, देख लो। यानी बच्चे के भविष्य के कर्णधार यदि कोई हो, आपके जीवन के चरित्र से बच्चे के जीवन चित्रित होता है। इसलिए बच्चों के सामने हम कैसा व्यवहार करें, ये आपको स्वयं सीखना पड़ेगा। इसकी चर्चा मैंने कल लगभग 1 घंटे 42 मिनट तक किया हूं, याद है ना आप लोगों को? और जिनको इसी प्रसंग को सुना है, आनंद स्वामी पसराहा नाम करके एक YouTube चैनल है, उसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें रात में ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये हमारे
छोटा लाडला क्या नाम है उसका, मनीष जी। इन्होंने कहा बाबा ये मुझे मोबाइल में दे दीजिए। तो मैंने कहा कि इसको यूट्यूब मोबाइल में तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुत सारा जीवित खाएगा, यूट्यूब पर डाल देता हूँ, सुन लो, जहां पर सुनाना सुन सकते हो। उसका पूरा 1 घंटे 42 मिनट का डाला हुआ है। तो विचार करिए, मैं इस पर भरपूर चर्चा किया हूं। जब तक कि माता पिता स्वयं अपने जीवन में संस्कार अर्जित नहीं करेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ियों को आप कभी भी संस्कारी बना नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध के पास जैसे गए, माता पिता ने दोनों ने साष्टांग होकर के प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध को उस बच्चे ने भी प्रणाम किया, लेकिन भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं। तब दोनों पति पत्नी ने भगवान बुद्ध से कहा, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, हे भंते मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार बोल गए, फिर भी बच्चे को कुछ भी नहीं बोले भगवान बुद्ध। जब चौथी बार उनके माता पिता ने कहा कि प्रभु आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं आशीर्वाद दीजिए, तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं बहरा नहीं हूं, सुनता हूं, क्या आशीर्वाद दूं, बोलो। इस बच्चे की आयु से 5 दिन है। कितना? 5 दिन। क्या इस बच्चे को आशीर्वाद दूं, बोलो। इतना जो सुनना था कि आज मेरे बच्चे का मात्र 5 दिन शेष आयु है, भगवान बुद्ध के श्री चरणों में गिर गए, जार बेजार होकर के माता पिता और बच्चे तीनों रोने लगे। तो संत का हृदय कैसा होता है? पत्थर के तरह कोमल। प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। लिखा है रामायण में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्ह पै कई न जाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वे बड़े दयालु होते हैं। कहा जिन्होंने मक्खन के तरह, कहा गोस्वामी ने क्या कहा? लोग कहते हैं मक्खन के तरह संतों का हृदय होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा यदि मक्खन के तरह किसी ने कहा, इसका मतलब कहने के लिए नहीं जाना। निज परिताप द्रवई नभ नीता। मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। ये संत का सहज स्वभाव है। एक बार की बात है कि महात्मा जी नाव पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उस पर कुछ मंचले युवक भी बैठा हुआ था। जब से महात्मा जी बैठे थे तो अपनी मस्ती में बैठे थे, यानी जब से बैठे तो भगवान के चिंतन में डूबे हुए थे। बस महात्मा जी के मन में एक ही लालसा थी, मुझे तो काम है ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। एक बात कहूं, संत लोग ऐसा कभी नहीं कहते कि निठल्ले बनकर के बैठे रहो, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि संसार का काम करते हुए अपने जीवन के लिए कुछ कमाई करो। अपने जीवन के लिए। परसों के सत्संग में मैंने कहा था ना, संसार की जो कुछ भी कमाई कर रहे हैं वो कमाई एक ना एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन भगवत चिंतन करने वालों की कमाई जीवन के साथ और जीवन के बाद, ये दोनों ये कमाई जाती है। संसार की लौकिक संपत्ति यही छूटेगी। इसलिए संत लोग कहते संसार में रहते हुए संसार की कमाई करो, संसार का काम करो, लेकिन समय निकाल करके भगवत चिंतन करो। और ये भगवत चिंतन आपकी अपनी निजी पूंजी है। संसार में आए हो तो कमाना तो पड़ेगा, कमाओ, लेकिन ईमानदारी की कमाई, हक हलाल की कमाई, कुल दसेरे की कमाई खाओ, और उसी में से समय निकाल करके भगवान का चिंतन करो, भजन करो। यही कमाई आपके साथ जाएगा। संतों ने कहा कि संसार में रहना है ना तो खीरे की तरह रहना सीख लो। संसार में खीरा को देखा ना आप लोगों ने, कैसा होता? बिल्कुल सुडौल।
लेकिन जब उसको फाड़ते तो उसकी थाके 3 अलग अलग होती हैं। उसी तरह ऊपर से सबसे मिलजुल कर रहिए, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कुछ भी नहीं, लेकिन भीतर से यही सदैव समझते रहिए ये संसार हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभालोगे, इसका भी किराया तुझे भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, बाबू हो कि बाबा हो, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लेकर के नहीं जाओगे, जाएगा कुछ? कबीर साहब से किसी ने पूछा कि महाराज कुछ जाएगा नहीं? कबीर साहब ने कहा जी जाएगा। क्या? नेकी बदी तेरे संग चलेगी और सब झूठी बाता। आपने जीवन में अच्छा या बुरा, नेकी या बदी या पाप या पुण्य जैसे कर्मों को किया है, ये कर्म की पूंजी आपके जीवन के साथ और जीवन के बाद होगा। इसलिए अच्छा कर्म करते रहो। आज तो लोग कहते हैं कि अच्छा काम करो कि खराब कर्म करो, कौन देखता है? ये समझते हैं? कौन देखता है? कर्म चाहे आप जैसा भी करो, रात में करो कि दिन में करो, आकाश में करो कि पाताल में करो, ब्राह्मण करे कि शूद्र करे, साधु करे कि असाधु करे, जो जैसा कर्म करेगा उस कर्म का लिखा पढ़ी करने वाला भगवान का चित्रगुप्त है, जो 24 घंटा लिखा पढ़ी में लगा रहता है। पता है किस जाति का है? हाँ? पहले तो जमीन की लिखा पढ़ी होती थी, किस जाति के मुंशी मुनि हुआ करते थे? अपना नाम बता दीजिए ना, प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की। कायस्थ जाति के मुंशी मुनि हुआ करते थे ना, एकदम ईमानदारी की ठोकी हुई लिखा पढ़ी होती थी। सब जगह तो जातियों में परिवर्तन हो गया, परंतु भगवान के दरबार में अभी भी कायस्थ जाति के मुंशी मुनि बैठे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी जाति पाति की बात कहां से उठा के ले आए? कायस्थकार समझते हैं? कायस्थकार तो काया में जो स्थित रहे, काया मतलब शरीर, और शरीर के अंदर क्या स्थित है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अभिन्न अंश जीवात्मा। दुनिया देखे ना देखे, परंतु आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी रूह ये जवाब कर रही है कि जो तुम कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। यदि आप अच्छा करते हो तो भीतर से आवाज आती है, अरे दुनिया कुछ भी कहती, कहने दो, मैंने तो अच्छा काम किया है। आवाज आती नहीं आती? जब आप बुरा कर्म करते हो, चाहे 12 बजे रात में ही क्यों ना करो, जब बुरा कर्म करते हो, खराब काम करते हो, तो भीतर से आवाज आती, दिल से एक आवाज उठती है, ये जो तुम कर रही हो बुरा करना है, मत करो। भले बुद्धि की बात न सुन करके मन के बहकावे में ये समझ बैठो कि हमको देखता कौन है। अरे कोई देखे ना देखे, आप तो स्वयं देखते हैं कि नहीं देखते? आपका दिल तो जानता है कि नहीं जानता? आपकी आत्मा गवाह करती है कि नहीं करती है? जिस समय आपके भीतर से एक आवाज उठ जाए, ये जो काम कर रहे हो, बुरा कर्म कर रहे हो, तो समझ लेना कि वो नतीजा आपका कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे मेरी तरह कोई बाबा जी हो या आप लोगों की तरह कोई बाबू जी हो। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। क्योंकि कर्म का लिखा पढ़ी करने वाला कहीं बाहर से नहीं आता, आपके आत्मा में ईश्वर का अभिन्न अंश है, परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा है, जो आपके कर्मों का एक एक क्षण का लिखा पढ़ी कर रहा है। इसलिए सदैव अपने दृष्टि में पवित्र बन करके रहो। आज लोग दुनिया को कहते हैं वे गलत है, मैंने कहा था ना, वे गलत है, वे गलत है, वे गलत है। मेरे हाथ को देखो, ये 2 उंगलियां तो कहती है वे गलत हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां कहती सावधान, कहीं उससे ज्यादा तुम तो गलत नहीं हो। अर्थात दूसरे की बुराइयों का अवलोकन करना छोड़ो और अपने अंदर के बुराइयों को ढूंढो। अपने अंदर के बुराइयों को जिस दिन ढूंढ करके निकाल दोगे, अपने मन में, अपने दृष्टि में, अपने हृदय से तुम अपने आप को पवित्र पाओगे, तो समझ लेना कि भगवान के दृष्टि में आप पवित्र हो, और ये पवित्रता का परिणाम आपके जीवन में सुख होगा, आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और जिसको आनंद आता है वही सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संत लोग कभी संसार की चिंता नहीं करते। संसार में रहते हैं लेकिन संसार से अलग होते हैं, संसार से आसक्त नहीं होते। जैसे आप लोगों ने यहां शायद पेक्चा का पत्ता बोलता सुना, यहां क्या बोलते हैं आप लोग?
कच्चू पत्ता। कच्चू पत्ते पर जब पानी पड़ता है ना तो देखिए कैसे पानी लुढ़कता है, मोती की तरह लुढ़कते जाता है। क्यों? पत्ता सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि पत्ते पानी को कभी अपने में सटने नहीं देता। ठीक है, आप मेरे से आया तुम गिरते जाओ, अलग हो जाओ। यानी पत्ते पर पानी, जब कच्चू पत्ता पर पानी गिरता ना तो मोती की तरह लुढ़क करके नीचे गिर जाता है, पानी को कभी चिपकने नहीं देता पत्ता, परिणाम पत्ता सुरक्षित रहता है। और जिस दिन से वो पत्ती कमजोर हो जाती है तो पत्ती पानी को अपने में चिपकाने लग जाता है, परिणाम धीरे धीरे पत्ती पीली पड़ जाती, सड़ जाता है। उसी तरह संसार में रहना कोई गलत नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से आसक्त रहने का प्रयास मत करो, संसार को अपना नहीं। ये तो संसार एक सपना है, आंखें बंद होने की देर है, जिसको कहते हैं मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है। आपका कैसे हुआ जी? आप साथ में लेकर के आए थे, आप जाओगे तो साथ में लेकर जाओगे, फिर आपका कैसे हुआ? मैं अपने आश्रम से एक कुर्ता पहन करके आया हूं। एक लौकिक उदाहरण लीजिए, जब मैं अपने आश्रम को जाऊंगा ये कुर्ता लेकर के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जाऊंगा, क्योंकि मैं साथ लेकर के आया हूं। अब विचार करिए, जब शरीर संसार में आए तो हम आपने क्या लेकर के आया? कुछ भी नहीं। और जब शरीर संसार को जाओगे तो मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना होगा, फिर आप अपना कैसे कह रहे हैं ये मेरा है? संतों ने कहा ये मेरा नहीं है, ये माया का जाल है, माया का बंधन है बस। और इसी माया के चलते संसार में आसक्ति होती है और आसक्ति दुख का कारण है। एक बात बताओ, संसार से प्रेम आसक्ति है और परमात्मा से प्रेम भक्ति है। आसक्ति दुख का कारण है तो भक्ति सुख का कारण है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? जगत पीठ दे भागिरी, ऐ संसार के लोगों जगत को पीठ दिखा दो। लेकिन हम लोग इतना होशियार हैं, जगत को पीठ क्या दिखाएंगे, जगदीश को ही पीठ दिखा देते हैं, है ना। एक महात्मा जी जा रहे थे, एक गृहस्थ ने उन्हें प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो महात्मा जी ने 2 बार प्रणाम किया। बड़े बड़े भगवान की। कितना समय हो गया जी? 10:40। अरे बहुत समय हो गया। बड़े बड़े भगवान की। बैठिए, 2-4-10 मिनट बैठिए। और तो महात्मा जी को जैसे ही प्रणाम किया तो महात्मा जी ने 2 बार प्रणाम किया। गृहस्थ ने कहा महाराज आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो महात्मा जी ने कहा पहले ये बताओ तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? कहा महाराज जी मैं आपको त्यागी समझ करके प्रणाम किया, क्योंकि आपने घर द्वार भाई बंधु जगह जमीन तमाम चीजों को छोड़ लिया, इसलिए आप त्यागी हो, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने त्यागी समझ करके मुझे प्रणाम किया और मैं तुम्हें 2 बार इसलिए प्रणाम किया कि तुम महात्यागी हो। उन्होंने कहा महाराज मैं घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहने वाला हूं, मैं महात्यागी कैसे हो सकता हूं? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तो संसार परिवार का त्याग किया, लेकिन तूने तो परमात्मा का ही त्याग कर दिया, इसलिए हमसे बड़े त्यागी तुम हो जी। त्यागना था जगत को तो तोड़ दिया जगदीश को। याद रखिए, जिस समय जगत के पीछे आपका मन लगा रहेगा, मानो ये मेरा हाथ है सूर्य, और सूर्य के तरफ कोई बढ़ता है तो मेरी छाया किधर की ओर बनेगी? पीछे के आगे? पीछे। लेकिन जैसे ही सूर्य को पीठ दिखाते छाया किधर की ओर बनती है? आगे। अर्थात जिसका मन संसार से विरक्त होकर के अपने जीवन को प्रभु चरणों का दास बना देता है, समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति जो भगवान की तरफ बढ़ता है उसके जीवन रूपी छाया, जीवन का जो छाया अर्थात दुख, वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन यदि परमात्मा को पीठ दिखाकर संसार में खूब होशियारी करने में लगे रहेंगे तो जीवन का दुख आगे आगे चलेगा, उसके पीछे आप चलोगे। इसलिए संतों ने कहा जगत पीठ दे भागरी, जगत को पीठ दिखा दो। वो महात्मा जी जब से बैठे थे, भक्ति से बैठे हुए थे भगवान के चिंतन में, और तभी युवकों को मन नहीं लग रहा था। युवक लोग सोचते थे किसी तरह ये महात्मा जी कुछ बोले, शोरगुल करना शुरू किया, परंतु महात्मा जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपनी फकीरी में थी, अपनी मस्ती में थे, बड़ी मस्ती में डूबे हुए थे। युवकों ने विचार किया ये महात्मा जी ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ लोग मुझ पकड़ो, कुछ लोग दाढ़ी खींचो, कुछ लोग बाल खींचो, एवं प्रकार से परेशान करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे।
परेशान करना शुरू किया। आखिरकार फिर भी संत कुछ नहीं बोले, लेकिन संत के दुख को देख करके भगवंत को नहीं रहा गया। आकाशवाणी हुई, हे संत प्रवर, आप बोलते क्यों नहीं हैं? बोलने की देर है, करने की देर नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो नाव को उलटकर मैं सारे दुष्टों का संहार कर दो। तब संत ने आंखें खोली। पहले तो 3 बार में आंखें खोली नहीं, चौथे बार में जब कहा कि आपको बोलने की देर है, करने की देर नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो नाव को उलटकर मैं सारे दुष्टों का संहार कर दूं। तब संत ने अपनी आंखें खोली, आकाश की तरफ दृष्टिपात करते हुए कहा, हे प्रभु, उलटना ही चाहते हैं तो जरूर उलटिए, लेकिन नाव को नहीं। नाव पर जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, उस कुबुद्धि को उल्टा कर सुबुद्धि भर दीजिए, ताकि किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। ये है संत का सहज स्वभाव। साधारण लोग होते तो क्या कहते, जल्दी से नाव को उलट दीजिए, सब दुष्ट मर जाएंगे। लेकिन संत थे, उन्होंने कहा, उलटना चाहते हैं तो नाव को मत उलटिए। नाव पर जो कुबुद्धि वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसको कुबुद्धि को उल्टाकर सुबुद्धि भर दीजिए, ताकि किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। ये संत का हृदय है। भगवान बुद्ध को दया आई, जब दोनों पति पत्नी बच्चे रोने लगे, कहा जाओ इस बच्चे के निमित्त 7 दिनों का सत्संग आयोजन रखो। आज से ही जो भी साधु महात्मा लोग जाएंगे उनको प्रणाम करना, आते जाते भक्तों को भी प्रणाम करेगा। और उन्होंने वैसा ही व्यवस्था किया। 7 दिन का, जिस दिन से भगवान बुद्ध ने कहा उसी दिन से सत्संग आरंभ हुआ बच्चे के नाम से। और बच्चे के निमित्त सत्संग का आरंभ हुआ। पंडाल ऐसा बनाया कि छोटा सा जगह दिया, एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है। अब बच्चे को गेट पर एक द्वारपाल के तरह छोड़ दिया। बच्चे जो भी आते प्रणाम करते, आने जाने वक्त प्रणाम करते। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 7 दिन पूरा हो गया, परंतु बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। 8वें दिन भगवान बुद्ध के पास गए। एक बात बताऊं, ऐसा मत समझिएगा कि गुरुजी दक्षिणा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शास्त्र की बात है। गुरु महाराज की कृपा से रोटी, कपड़े और मकान की कमी नहीं है। शास्त्र आज्ञा है, कभी भी संतों के चरणों में जाओ, गुरुजनों के चरणों में जाओ तो खाली हाथों कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कैसे प्रणाम करें, तो भगवान शिव ने कहा कि रिक्त हाथों कभी भी प्रणाम ना करो। कहा क्या अर्पित करूं, तो कहा वस्त्र। का वस्त्र देने का सामर्थ्य नहीं हो तो कहा फल द्रव्य, का फल द्रव्य देने का सामर्थ्य नहीं हो तो कहा नहीं है तो पुष्प अर्पण करके नमन करो। कहा पुष्प भी नहीं मिले तो क्या करूं, कहा जब कुछ भी नहीं है, लाचारी है, तभी खाली हाथों माथा टेक करके प्रणाम करो, अन्यथा खाली हाथों प्रणाम कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सुने, गरहा और गजराज के बीच में लड़ाई हो रही थी। गजराज को गरहा ने पछाड़ दिया और उस विषम परिस्थिति में एक पैर तो गजराज ने गरहा ने पकड़ रखा था। भगवान की स्तुति की, लेकिन कैसे स्तुति की, सूर से कमल पुष्प को तोड़ा, सूर उठाया और तब कहा हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद अब रक्षा करो। जब एक पशु को भी ज्ञान हो सकता है खाली हाथों स्तुति नहीं, तो हम मानव शरीरधारी हैं, खाली हाथों कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास गए, जो भी द्रव्य, वस्त्र, फल, फूल, जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य लेकर गए। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो इस बच्चे के निमित्त जो 7 दिनों का सत्संग हुआ और इस बच्चे ने जो सभी संत भक्तों को प्रणाम किया, जिसके चलते इसकी आयु 5 दिन से 105 वर्ष की हो गई। 5 दिन से 105 वर्ष की हो गई। किसके चलते? ये मोमबत्ती फूंक करके केक काटने के चलते। ऐसा मत करिएगा कभी। जितना भक्त लोग हैं सुन लीजिए, मोमबत्ती फूंकना, दीपक को बुझाना, समझ लीजिए कि जीवन में अंधकार को छाने के बराबर है। ऐसी कोड संस्कृति को कभी जीवन में धारण मत करिए। बच्चों का जन्मदिन मनाना हो तो जितने साल का उतना दीपक जलाइए और भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु इसी तरह इसके अंदर ज्ञान का दीपक जले। इस तरह से उसको उत्तम संस्कार दीजिए, उनके निमित्त सत्संग करवाइए, साधु महात्माओं का दर्शन कराइए। ये सबसे उत्तम तरीका है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो इस बच्चे के होना था 2 दिन का कार्यक्रम, लेकिन गुरु की कृपा ऐसी रही कि 3 दिन का कार्यक्रम हो गया। सत्संग का आयोजन हुआ,
ये सत्संग के आयोजनों से तमाम बातों का सामास में सार यही है, अच्छा काम करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार में अपने जीवन को यापन करिए और संतों से युक्ति जान करके भजन करिए। ये ऐसा नहीं कि बुढ़ापा में जाकर भजन करेंगे, बुढ़ापा का गारंटी का है। कितने माता के उदर से मृत्यु के सैया पर सोए हुए बाहर निकलते हैं, कितने का छठी नहीं होती, छुट्टी हो जाती, कितने घुड़क नहीं पाते, संसार से लौट करके आते हैं, कितना किशोरावस्था पाकर, कितना जवानी पाकर अब वृद्धा पेंशन देना पड़ता वृद्धावस्था में, ऐसे का ठिकाना। अब वृद्धावस्था तक हो गया तो आंख पर बढ़ चलेगा जाला, आंख पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में उसमें भजन होगा। इसलिए जब जागा तभी सवेरा, जगने का समय है और यही जगना मानव के जीवन में संभव होगा। एक छोटी सी बहुत छोटी कहानी है। एक किसान के पास 3 बैल था, ध्यान से सुन लीजिए, ये अंतिम कहानी सुना रहा हूं। कितना बैल था? 3। किसान ने पूरे गांव में घोषणा की, इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, पूरे गांव में घोषणा की कि जो भी मेरे बैल का, किसी तीनों बैलों में से किसी एक बैल का भी यदि पूंछ पकड़ लेगा उसको 500 का इनाम मिलेगा। तो लोगों को लगा कि किसान बुद्धू है, बैल का पूंछ पकड़ने पर 500 का इनाम दे रहा है, कितना बुद्धू है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, किसान ने पहला बैल छोड़ा, जैसे पहला बैल छोड़ा तो बैल बड़ा ऊंचा था, सिंह बड़ा बड़ा था और उछलता कूदता हुआ बड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं इस बैल का पूंछ पकड़ने के चक्कर में कहीं सिंह मार दें तो 500 के बदले 5000 लग सकता है, चलो इस बैल को जाने देता हूं, दूसरा बैल जब आएगा तो उसका पूंछ पकड़ूंगा। पहला बैल जाने दिया, दूसरा बैल जब आया तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, इसका भी सिंह बड़ा बड़ा था और ये भी चारों तरफ। लेकिन इसमें और एक आदत बुरी थी, क्या कि दौलती भी मारता था। दौलती समझते हैं ना, लतार समझते हैं, तो बैल लतार भी मारता था। तो दोनों पैर भी, आगे पैर चारों तरफ नाचता हुआ बैल निकला। तो लोगों ने सोचा काश यदि पहले बैल का पूंछ पकड़ लेते तो अच्छा होता, क्योंकि पहले बैल तो कम से कम सीधा जा रहा था, सिंह बड़ा था लेकिन लतार तो नहीं मारता था, अभी तो दूसरा लतार भी मारता है। अच्छा जाने दो, इस बैल के चक्कर में मत पड़ना, कहीं एक लतार मार दिया तो सब चौपट हो जाएगा। दूसरे बैल को भी जाने दिया, तीसरे बैल की प्रतीक्षा करने लगा। ध्यान से सुनना, जब तीसरा बैल आया, किसान ने जैसे छोड़ा, एकदम मरियल सा बैल था, तगता झुकता हुआ आ रहा था। लोगों ने मुझ पर हाथ फेरा, घी लगाया, अरे इस बैल का पूंछ पकड़ना तो एकदम सरल है, इसको तो पकड़ करके रहूंगा। और जब आया करीब में बैल तो पता चला उसको पूंछ ही नहीं है। समझ में आई बात? जब करीब में आया तो पता क्या चला, उसको पूंछ ही नहीं है। बस समझ रहे हैं ना, बालापन में सोचता है कि अभी तो बच्चा हूं, खेल कूद में लगा देता है, अभी जवानी आएगा तो भजन करेंगे, और जवानी का समय आया तो उससे भी ज्यादा खूंखार समय आ गया, बेटा पोता ये वो, शादी विवाह, तमाम तरह के झंझट में पड़ गए। अब बुढ़ापापन में पूंछ सब समाप्त हो गया, है ना, सब प्रतिष्ठा समाप्त। बेटा भी कहता चुपचाप बैठिए, खाना चुपचाप खाइए, काहे बकबक करते हैं, कितना वो अच्छा उपदेश करे, बेटा पोता को सुहाता नहीं। तो बुढ़ापे में पूंछ खत्म हो जाता है। तो पूंछ खत्म होने से पहले अपना काम बना लीजिए, अर्थात ईश्वर चिंतन करिए, इसी में जीवन की सार्थकता सफलता है। ये हमारे आदरणीय श्री नीरज जी के सुपुत्र रौनक जी का जन्मदिन है। मैं तो गुरु महाराज से बारंबार यही प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, रौनक जी के जीवन में सदैव खुशियों का रौनक बनी रहे, उनका जीवन मंगलमय हो, कृत्यमान हो। ये सत्संग का यज्ञ हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम बाबू के माध्यम से हुआ, उनके पूरे परिवार के सौजन्य से हुआ। मैंने कहा शुरू में कि सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ऐसे ज्ञान यज्ञ को कराने वाले, करने वाले, भाग लेने वाले सबके सब पुण्य के भागी होते हैं। तो गृहपति के पूरे परिवार
एवं दूर दराज से सत्संग स्थल पर आए हुए तमाम धर्म प्रेमियों के लिए या ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जो दूर से सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, सबों का जीवन सुखद मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। इन्हीं के साथ वाणी में विराम देता हूं।